क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। क्या सोच रही हो? नहीं, मैं सोच नहीं रही, लेकिन कुछ ख्याल ऐसे होते जिस पे इंसान का कोई इख्तियार नहीं रहता। मैं तुम्हें वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिलीवरी होते ही मुझसे तलाक दे दो। तुम अगर चाहो तो मुझसे लिखवा लो। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम अपने बच्चे की परवरिश करो, उसके साथ खेलो? चाहता है, बहुत चाहता है, लेकिन वो बच्चा उससे नहीं तुमसे होता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर तो बेवफाई नहीं करोगे? इतनी सजा काफी नहीं है मेरे? सजा तो मैंने तुम्हें दी ही नहीं, माफ कर दिया। मुझे तो लगता है सालों की सजा काटने के बाद तुम्हारे पास पहुंचा हूं। बहुत मिस करता था तुम्हें, तुम्हारी हर चीज को, तुम्हारे डांटने को, तुम्हारा गुस्सा करने को, तुम्हारा रोड जाने को बहुत मिस किया मैंने। खैर, रात बात हो गई है, सो जा तुम भी। यहाँ हाँ, सोलिया से मिलने आया हूँ। तुम्हें जुबैर ने पैसे दे देते ना, तो अब यहाँ क्या लेने आए हो? मुझे जुबैर ने किस चीज़ के पैसे देने थे? गलतफहमी हुई है आपको। सब पता है मुझे, तुम शुरू से ही ब्लैकमेल करते हुए आ रहे हो। पहले दिन से तुम्हारा यही काम है, कभी गाड़ी कभी पैसे। तलाक देकर भी तुम हमारी जिंदगी से नहीं गए ना, और अब मेरा घर बर्बाद करने आए हो। जुबैर को ब्लैकमेल कर रहे हो? मैं जुबैर को नहीं, जुबैर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा, और क्या ब्लैकमेल कर रहा है जुबैर तुम्हें? पहले तुमने जिद करके सोलिया के ऑफिस में जॉब की, फिर सोलिया से 10 लाख रुपए लेकर ऑफिस से गए, और अब जुबैर से पैसे लेकर हमारे घर के आगे खड़े हो गए। तुम चाहते क्या हो? सोलिया के ऑफिस मैं नहीं गया था, मुझे जुबैर साहब लेकर गए थे, तुम्हारे शौहर। लगता पूरी बात बताते नहीं है वो तुमको। जुबैर लेकर गए थे? जी, मुझे लाखों नहीं थोड़े से पैसे दिए थे ऑफिस छोड़ने के लिए, और अब मैं सोलिया के बुलाने पर आया हूँ। खालदा आप ही से कहकर आई है वो, मुझे खुद कोई शौक नहीं है यहाँ पर आने का। तुमने अभी जुबैर से पैसे लिए या नहीं? उन्हीं से पूछ लीजिए, शौहर है वो आपके। अभी सोलिया से पूछ लीजिए, बुलाए उसे। सोलिया, बाहर फुरकान आया तुमसे मिलने। फुरकान? रुको सोलिया, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो? क्या मतलब क्या कर रही हूँ? मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और कोई चारा भी नहीं है। फुरकान के पांव पकड़ूंगी कि सब कुछ सच सच बता दे। ये बात तो उसने मुझे अभी बताई है कि उसे ऑफिस में जुबैर ही लेकर आया था। तुम्हें तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं था ना? तुम्हें तो हमेशा जुबैर ही सच्चा लगता था। मुझे क्या पता था सोलिया, मुझे तो वो जो भी कहता है मुझे यकीन आ जाता है।
अब इसे उसकी चालाकी कहो या मेरी मोहब्बत। अच्छा, फुरकान को अंदर बुलाए या मैं पहले श्वेत को फ़ोन कर लूँ? देखो सोलिया, तुम जो ठीक करने की कोशिश कर रही हो ऐसा ना हो वो गलत हो जाए। देखो, इससे बढ़कर क्या गलत होगा मेरे साथ? अगर शुएब को ये सब बुरा लगा तो तुम्हें पता है ना इसका अंजाम क्या होगा। अंजाम का तो अब वैसे भी नहीं पता कि क्या होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम एक बार शुएब को कॉल करके पूछ लो। आई थिंक तुम ठीक कह रही हो। हेलो, श्वेब, मैं फुरकान की बहन से मिली थी ना कि किसी तरह मेरा फुरकान से राब्ता करा दे। बताया था आपने। तो फुरकान आ गया है, बाहर गेट पे खड़ा है। तो? आप आ जाएं, सामने बैठकर बात हो जाएगी और सारी बात खुल जाएगी। मैं आ जाऊं? हाँ, आप आ जाएंगे तो ठीक होगा। मैं अगर उसके साथ आई तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और आपकी गैर मौजूदगी में उसको यहाँ घर के अंदर बुलाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं कुछ देर में आता हूँ। क्या कहा? श्वेब आ रहे हैं। लेकिन तब तक क्या फुरकान बाहर ही खड़ा रहेगा, उसे अंदर नहीं बुलाना? नहीं ज़ारा, हम उसको अंदर नहीं बुला सकते। अगर हमने उसको अंदर बिठाया और श्वेब आ गए तो उनके दिल में तरह तरह के ख्याल आएंगे। श्वेब समझेंगे कि हम शायद उसको पहले भी इस तरह घर में बुलाते रहे होंगे। बिल्किस आज जल्दी चली गई? हाँ, कुछ डिस्टर्ब लग रही थी। हाँ, मेरी वजह से। आपकी वजह से? मेरी दूसरी बीवी का बच्चा होने वाला है। डिस्टर्ब है इस बात पे। हाँ, वो काफ़ी सीरियस थी इस मैटर को लेकर। काफ़ी कोशिश की थी उसने, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करवाए थे, बट शायद अल्लाह को ही मंजूर नहीं था। उसे इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पता नहीं फिर भी राज से इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रही है। जबकि मैंने उससे वादा किया है कि डिलीवरी के फ़ौरन बाद में उसे तलाक दे दूंगा। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। हाँ, सारे वास्ते टूट जाएंगे आपके। आप तलाक जो दे देंगे। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है, तलाक पर टूट जाता है। लेकिन बच्चे से तो आपकी तलाक नहीं हो सकती ना, उससे तो आपका रिश्ता रहेगा और वो आपकी औलाद है और हमेशा रहेगी। रिश्ता रहने से कुछ नहीं होता। असल तो रिश्तों का एहसास है, उससे जुड़ी मोहब्बत। पैदा होने से ही पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको उससे मोहब्बत नहीं होगी? हाँ, मुझे तो यही लगता है। जी ज़ुबैर साहब, मर्द को प्यार बच्चे के बाद ही होता है और माँ और प्यार बच्चे के साथ साथ ही पलता है। लेकिन फिर भी मेरे लिए बिल्किस की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ज़्यादा है तो फिर शादी क्यों की थी? भाग गया था शायद। खूबसूरती पर? हाँ, मर्द खूबसूरती भी भागता है और औरत दौलत में। फिर तो ये दोनों कभी भी बहक सकते हैं। हाँ, वैसे सही कह रही हो। ना भागने की गारंटी कौन देता है? सही कह रहे हैं आप। वैसे तुमने शादी नहीं की अभी तक? मैं बहकी नहीं अभी तक। वैसे मैं बहकाने में बहुत माहिर हूँ। मुझे बहकना नहीं आता। डोंट वरी, मैं सिखा दूंगा। शौक नहीं है। अरे बहकने के लिए शौक की जरूरत नहीं होती, बस इंसान बहक जाता है और पता भी नहीं चलता। अच्छा, बड़ी नॉलेज है आपको बहकने और बहकाने की। कॉफी बनाऊं आपके लिए? पिला दो।
अगर मिलना नहीं है तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों दरवाजे पे तमाशा बनाया हुआ है मेरा? मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, खुद ढूंढती फिर रही है तुम्हारी बहन मुझे। नहीं, आप बुरा मत माने, लेकिन प्लीज थोड़ी देर और वेट कर लें। शुएब बस आ रहे हैं तो फिर बैठ कर बात करते हैं। अच्छा, मतलब जब तक शुएब आएगा मैं यहाँ गेट पे चौकीदार बन के खड़ा रहूँगा? और मैं पूछ सकता हूँ उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? प्लीज बस थोड़ी देर और वेट कर लें। मैं जा रहा हूँ, इतना फजूल टाइम नहीं है मेरे पास। और अगली बार शुएब साहब को पहले बुला लेना। तुम्हारे शौहर के पास मेरा नंबर है, मुझे फ़ोन कर देना। नहीं प्लीज बात सुने, तुम 5 मिनट रुक जाओ। देखो तो फरजान सुनो, सिर्फ 5 मिनट की बात है, मैं पहुंच रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फुरकान कहाँ है? आप आए अंदर। सोलिया, शुएब आ गए। शुएब आ गए? लेकिन आते ही उन्होंने फुरकान का पूछा है। अच्छा, तो क्या कहा तुमने? मैंने उनसे कह दिया कि आप बैठे हैं। तुम ऐसा करो, जुबैर को फ़ोन करो और उसे कहो कि फुरकान को भेजे। ठीक है, मैं करती हूँ। मैं देखती हूँ। आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? सॉरी, आपको इंतज़ार करने की जहमत करनी पड़ रही है। लेकिन आपने तो कहा था कि वो आ गया है, गेट पर खड़ा है, मगर वहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, आई थिंक उसे इंतज़ार करना गवारा नहीं था और जाते हुए ज़ारा से कहकर गया है कि मुझे जुबैर के थ्रू फ़ोन करवा देना, वो दोबारा आ जाएगा। और ज़ारा अब जुबैर से बात कर रही है। चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए। जी। रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। जुबैर फोन नहीं उठा रहा। आपका भी नहीं उठा रहा? मुझसे तो वो लड़के गए हैं, इसलिए फोन नहीं उठा रहे। किस बात पर? उनको लगता है कि जो भी हालात है उसकी वजह सोलिया है। उनके कौन से हालात? यही कि फुरकान उनको ब्लैकमेल कर रहा है और उनसे पैसों की डिमांड कर रहा है।
लेकिन जब आज फुरकान मुझसे मिला तो उसने ये बात मुझे खुद बताई है कि ऑफिस में उन्हें जॉब के लिए जुबैर ही लेकर आए थे। तो ये बात उसने मेरे सामने क्यों नहीं बोली? वेट करता मेरा। आप लेट आए ना, वो चला गया इंतज़ार करके। मुझे पता होता तो मैं पहले आ जाता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर वो सोलिया के बुलाने पर आ गया तो चला क्यों गया? शायद वो भी यही सोच रहा होगा कि ज़रूरत उसकी हमें है, हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए, वो क्यों हमारा इंतज़ार करे। तो फिर मैं जाऊं? मैं अगर आपको रोक सकती तो कभी जाने नहीं देती। ये भी मुमकिन है, मगर हालात क्या तो। हम दोनों हालात के मुताबिक कब तक चलते रहेंगे? आप फुरकान तक पहुंच गई हो, बस उसका मुझ तक पहुंचना बाकी है। उसके बाद हमारी नज़रों के सामने हमारी मंजिल आ जाएगी। मेरी मंजिल तो आप हैं शोएब। मेरी मंजिल तो धुंधला गई है, अब धुंध छटे तो पता लगे मंजिल धोखा दे रही है या नजर। अच्छा, अब मैं चलता हूं। कितना दिलकश जाल बिछा है। ज़ुबैर, एक मशवरा तो दे। मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, बट इन एक्चुअल मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मैं बाहर की लाइफ से भी बहुत उकता गई हूँ। सोच रही हूँ पाकिस्तान में ही रहूँ और यहाँ कुछ बिजनेस स्टार्ट करूँ। रियल एस्टेट का बिजनेस ही बेस्ट है तुम्हारे लिए। एक दफ़ा इन्वेस्ट करो और फिर देखो। हाँ, लेकिन उसके लिए तो फिर मुझे कोई एक्सपर्ट बंदे या किसी भरोसे वाले इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम मुझे इस काबिल समझो तो मैं हाजिर हूँ। आप तो बहुत काबिल हैं, बिल्किस भी आपकी तारीफ कर रही थी। मगर ये ख्याल उसको हमेशा रहता है कि वो आपको ऊपर लेकर आई है और आपका कोई कैलिबर नहीं है। खुद परस्ती की आदत है उसे, ये अंदाज़ा तो तुम्हें भी होगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी मैं शोएब के साथ था और उसे पूरा जोर लगा लिया एक प्रोजेक्ट लेने में, लेकिन वो ले नहीं सकी और मैंने चुटकियों में उसे ला के दे दिया। अच्छा ज़ुबैर, एक बात बताएं, अगर हम साथ मिलके कोई काम करें तो बिल्किस को कोई एतराज़ तो नहीं होगा? अगर उससे हुआ भी तो तुम एतराज़ ख़त्म करा सकते हो, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? मतलब आपको ये यकीन है कि बिल्किस मेरी कोई बात नहीं टालेगी? यकीनन। वैसे तो मुझे ये भी ख्याल आया है कि मैं बिल्किस के साथ कोई काम करूं। वैसे बिल्किस के साथ शायद काम करना थोड़ा मुश्किल है और मैं बिल्किस से भी बड़े लेवल पे काम करना चाहती हूँ। बिल्किस से बड़े लेवल पर? हाँ, क्योंकि डैडी की डेथ के बाद उनका सारा बैंक बैलेंस मेरे पास ही है और भाई का भी। हाँ, तुम्हारे भाई का जिक्र किया था उसने कि बेचारे की जवानी में डेथ हो गई। उसने सिर्फ डेथ का ही बताया? हाँ, बस यही बताया था। हेलो, मुझे फुरकान का नंबर चाहिए। मेरे पास कहाँ से आया? जहाँ से फुरकान आया था। क्या मतलब? फुरकान ने कहा है
उसे जब भी बुलाना हो आपसे बोल दें, आपके पास है उसका नंबर। मेरे पास जो नंबर है वो तो बन जा रहा है। तो जो ऑन है वही दे दें। शेब मेरे पास तो वही एक नंबर है। मैं अभी मीटिंग में हूँ, फ्री होके तुम्हें सेंड करता हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। एक्चुअली शेब की फ़ोन थी, वो चाह रहा है कि मैं दोबारा से ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि मैंने उसे ट्रेन किया मार्केट में कैसे डील करनी है, कैसे क्लाइंट बनाने हैं, यू नो। शादी पे एतराज़ था ना बिल्किस को, तभी शायद शुएब घर छोड़ के गया था। हाँ, बस ऐसे ही है। लेकिन शुएब बहुत मेहनती है, उसने हमारे लिए बहुत काम किया और अपना काम भी अच्छे से संभाले हुए। कभी मिलूंगी शुएब से भी।